हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की फिजिक्स के लेसन नंबर 4 भौतिक राशियों के मापन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विमी विश्लेषण के उपयोग लिखिए और विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए कि आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विमी सूत्र क्या होता है। तो विमी सूत्र क्या होता है, जब भी कोई भौतिक राशि होती है तो उसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है उसका मूल मात्रक के साथ जो संबंध बताने वाला सूत्र होता है उसे विमी सूत्र बोलते हैं। और विमी सूत्र भौतिक राशि और विमी सूत्र के बीच जो संबंध बताया जाता है उस संबंध को बोलते हैं विमी समीकरण। ठीक है, और इन समीकरणों के विश्लेषण से हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस विमी विश्लेषण के उपयोग से हम करते हैं भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। जब हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक या किसी भी भौतिक मात्रक के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण बनाते हैं तो उसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। ठीक है ना। दूसरा होता है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। मतलब एक भौतिक राशि का दूसरे भौतिक राशि से क्या बता सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल देते हैं। जैसे अलग अलग पद्धतियाँ होती है, MKS, CGS, PGS। तो इस तरह क्या होता है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में भी परिवर्तित किया जा सकता है और किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को भी ज्ञात किया जा सकता है। पर विमी विश्लेषण की कुछ सीमाएं होती है, उन्हें भी समझ लेते हैं कि विमी विश्लेषण में अगर विमाहीन राशियां विमाहीन व्यंजक हुआ तो उसके मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार क्या होता है, इस विधि का उपयोग 3 से अधिक मूल मात्रकों पर, मतलब ऐसी भौतिक राशियां जो 3 से अधिक मूल मात्रकों पर निर्भर होती उन्हें भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इस विधि का उपयोग ऐसी भौतिक राशियों के लिए भी नहीं किया जा सकता जो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशियों के योग, मतलब 2 भौतिक राशियों को जोड़ के या उनके अंतर से निकाली जाती है। ठीक है ना। और इस विधि का उपयोग ऐसे संबंधों में भी नहीं लग सकता है, मतलब किसी भौतिक राशि में जैसे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, लघुगणकी और चरघातांक की फलन उपस्थित होते हैं तो उनमें भी इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।